अगर तुम मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मैं नई नई सीरीज़ लाता रहता हूँ, जैसे ज़ोम्बियोपोलिस, पावर रश, मिस्ट्री ऑफ द म्यूटेंट एंड प्रोटेक्टर्स एंड बैकरूम्स। मैं ये सारी सीरीज़ ला चुका हूँ, लेकिन मेरी कुछ ऐसी भी सीरीज़ है जो कि या तो मैंने तुम्हें अभी तक दिखाई नहीं है या तो वो कभी तुम्हें दिखेगी भी नहीं। उसमें से एक है द टेल्स ऑफ विचारधारा। वेल, इसका रियल नेम वॉरियर इन फैंटेसी रैम है, जो कि बहुत बेकार था, बट हैज़ द राइटर आई ऑफिशियली नेम दिस द टेल्स ऑफ विचारधारा। वेल, इस सीरीज़ की शुरुआत मैंने अपने गाचा ट्यूबर फ्रेंड्स के साथ मिलके डिस्कॉर्ड पे की थी, जहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपनी कुछ सीरीज़ बनाएंगे जो कि रोल प्ले सेशन में होंगी, उनको एक साथ मिलकर राइड करेंगे, हैज़ फन। हालांकि कुछ टाइम बाद हम में से एक जो कि रहती थी, उसका डिस्कॉर्ड ख़राब हो गया, तो सीरीज़ बीच में ही रुक गई और अभी तक इस सीरीज़ के बस 3 ही चैप्टर आए हैं। और तुम लोग सोचते हो कि प्रोटेक्टर्स लेट होता है, भाई इस सीरीज़ को देखो, बस 3 चैप्टर हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सीरीज़ का बस शोकेस है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ को भी गचा में लाऊंगा आफ्टर प्रोटेक्टर एंड्स, क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट, प्रोटेक्टर्स चैप्टर 18 के बाद ख़त्म हो जाएगा, या फिनिश। ठीक है, तो अगर तुमने स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट आया था वो पढ़ लिया होगा तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा SAU के बारे में, और अगर नहीं तो जाके पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग करेंगे हम, बस अभी तक 3 ही मेन कैरेक्टर्स रिवील हुए हैं, तो हम स्टार्टिंग करेंगे अटैक फ्रॉम द विलन, बिकॉज हीरो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट विलन होता है स्टोरी लाइन में। तो द विलन इज़ अकुमा, द डीमन लॉर्ड ऑफ विचारधारा। अब अकुमा की स्पीशीज़ है ओनी डीमंस, जो कि काफ़ी एग्रेसिव, मस्कुलर बिल्ड, ऑल्सो बहुत टॉल डीमंस होते हैं। इनमें से कुछ फायर एलिमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमंस माना जाता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन से 15 से 16 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मीनिंग ये लगभग 200 से 300 kg आराम से उठा सकते हैं। एंड दिस इज़ अकुमा, तो ये एवरेज ओनी से ज़्यादा वेट ही उठा पाएगी, आई गेस अराउंड 500 kgs। अकुमा एक फीमेल डीमन है, इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, जिसकी हाइट अराउंड 6 फीट 2 है और वेट है 163 kgs। बिकॉज जो ओनी डीमंस होते हैं उनका ब्लड ह्यूमन से ज़्यादा डेंस होता है, हैंस उनका ओवरऑल बॉडी वेट हमसे ज़्यादा ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब जो पिक्चर में अभी तुम्हें अकुमा दिख रही होगी वो अपने बैटल आर्मर में है, और मेनली वो इसी आर्मर में रहती है क्योंकि वो उसका और रॉयल ड्रेस भी है। वेल, अब इस ड्रेस को मैं तुम्हें थोड़ा बहुत एनालाइज और एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें अकुमा के सींगों के पास एक डिस्क दिख रही होगी। वेल, डिस्क का काम क्या है ये अकुमा के अलावा किसी को भी नहीं पता हुई, पर ये अकुमा हमेशा अपने सर के ऊपर पहने रहती है। सम पीपल इवन थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ ज्वेलरी, बिकॉज अकुमा के कानों में इयररिंग्स भी हैं, बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। ओके, कम ऑन, लेट हर चिल समटाइम्स। और अगर तुम लोग इस डिज़ाइन को ध्यान से देखोगे तो तुमने नोटिस किया होगा कि अकुमा का ओवरऑल अपीयरेंस तो रेड एंड ब्लैक है, जो कि सिग्नेचर कलर्स हैं रेड डेविल के, बट उसके कंधे पे जो ब्लेड्स हैं वो पर्पल कलर के हैं। इसकी एक मेन वजह है क्योंकि वो सारे ब्लेड्स ऑब्सीडियन से बनाए गए हैं, जो कि अगर तुम्हें नहीं पता तो रियल लाइफ में ऑब्सीडियन से अगर तुम कोई ब्लेड बनाओगे तो वो शार्पेस्ट ब्लेड होगा। इसी वजह से अकुमा इन ब्लेड्स को अपने कंधों पे कैरी करती है, ताकि अगर बैटल के बीच में किसी दूर खड़े हुए एनिमी को थ्रोइंग नाइफ्स की मदद से मारना हो, या फिर पास में खड़े एनिमी को चाकू से काटना हो, अकुमा इन ब्लेड्स का यूज़ करती है। एंड ऑल्सो ये अकेले ब्लेड्स नहीं है जो अकुमा के पास है, अकुमा के चेस्ट प्लेट पे भी एक ब्लेड है। इवेंचुअली उसके पैरों के जो बूट्स है उसमें भी 2 ब्लेड्स अटैच्ड हैं। तो या मैडम के पास तरकारी काटने से ज़्यादा के चाकू हैं। और अगर चाकू काफ़ी नहीं है तो अकुमा के हैंड पे भी नकल्स हैं। यप, हियर इट इज़। ऊपर से अकुमा की जो केप है वो नॉर्मल केप नहीं है, वो एक एलॉय का बना हुआ है। मीनिंग इससे तुम किसी का गला भी फोड़ सकते हो या फिर किसी का गला काट भी सकते हो। मैं ज़्यादा ही डार्क जा रहा हूँ ना इस वीडियो में। और एक फ़न फैक्ट, अकुमा का जो ये आर्मर बना है वो एल्वेन मटेरियल से बना है। अगर तुम्हें एल्वेन मटेरियल का नहीं पता तो ये काफ़ी सारी फैंटेसीज़ में एक ऐसा मेटल होता है जो कि स्टील जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है, पर इसे एल्व्स बनाते हैं, और तो और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। अब अकुमा पिछले 4 सालों से विचारधारा के ऊपर रूल कर रही है, और उसकी एज अभी भी 21 साल ही है, पर इसकी वजह से कोई उसे कमज़ोर नहीं समझता, क्योंकि उसके पास जो गॉडली एसेंस है वो है द लॉर्ड नरसिम्हा की एसेंस। और जिसके सामने भी अकुमा ने अपनी गॉडली एसेंस प्रेजेंट की, अफसोस वो बताने के लिए बचा नहीं,
कि उसमें क्या होता है। अब तक मैंने तुम्हें अकुमा के बारे में जितना बताया है, इससे तो तुम्हें ये पता ही लग गया होगा कि पहले अकुमा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पूरी की पूरी कंट्री को रूल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, वो अभी शांत है। लेकिन कब तक किसी को नहीं पता। शी इज़ लाइक अ काम्ड वोल्केनो जो कभी भी फट सकता है। अब अकुमा को काफ़ी सारे लोग विचारधारा में एक डिक्टेटर मानते हैं, वहीं पे काफ़ी सारे लोग अकुमा की हार्श वेज को ठीक मानते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री। हाउएवर अकुमा के लिए बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसका पूरा का पूरा इलाका उसको ओबे करे, पूरा का पूरा कंट्री उसको ओबे करे और विचारधारा। एंड बाय द वे फन फैक्ट, ओनी डीमंस भले ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों, पर उनमें से काफ़ी सारे मॉन्क्स भी होते हैं और काफ़ी सारे ओनी डीमंस अच्छे भी होते हैं। तो विद दिस ज्ञान लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, जो कि है आदित्य ऑफ दिस यूनिवर्स। वेल, विचारधारा के यूनिवर्स में आदित्य जो है वो एक 28 साल का क्राफ्ट्समैन है। अगर तुम्हें नहीं पता क्राफ्ट्समैन क्या होता है, तो ये बस ऐसे ब्लैकस्मिथ होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वेपन्स एंड आर्मर्स ही बनाते हैं, और तो और इन्हें बेसिक लेवल ऑफ फाइटिंग की नॉलेज भी होती है। वेल, इस यूनिवर्स में जो आदित्य है वो एक वेल नोन क्राफ्ट्समैन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइप और वैराइटीज़ के वेपन्स बनाता है। अगर बिहेवियर की बात करें तो ये आदित्य मेनली शांत है और काफ़ी आसानी से डर भी जाता है, क्योंकि इसे फाइटिंग का ज़ीरो एक्सपीरियंस है। इसने एक्चुअल में कभी भी ऐसी कोई फाइट नहीं लड़ी जिसमें ये मर भी सकता है। अब बात करें अपीयरेंस की, तो इस आदित्य की हाइट है 5 फीट 10 और इसका वेट है अराउंड 60 kg। यप, क्योंकि ये फिट है। आई मीन तुम ज़िंदगी भर बस वेपन्स बनाओगे तो तुम फिट ही होगे भाई लोग। कभी भट्टी के आगे 40 मिनट बैठ के देख लो, पता चल जाएगा। और अगर तुम डिज़ाइन पे थोड़ा ध्यान दोगे तो तुम्हें सबसे पहले दिखा होगा ये चटक लाल टीका, जो कि मैंने एज अ रेफरेंस डाला है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करते। ऑल्सो तुमने इसके गाल पे एक स्कार देखा होगा मेनली। यप, ये अब ये स्कार क्यों लगा, इसके लिए तो या तो तुम्हें सीरीज़ का इंतजार करना पड़ेगा या फिर तुम हमारा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसने एक लेदर आर्मर पहना हुआ है जो कि ब्राउन एंड वाइट कलर का है, जिसकी वजह यह है ताकि ये हीट को रिफ्लेक्ट कर सके। यू नो वाइट कलर सबसे ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्सो ये लाइट आर्मर ऑलमोस्ट हर एक क्राफ्ट्समैन एंड ब्लैकस्मिथ पहनते हैं, ताकि अगर कोई बड़ी अंगार उठ गई तो इन्हें कुछ ना हो। ऑल्सो जो ये वाइट कलर के तुम ब्रेसलेट्स देख रहे हो इसके हाथों में, ये एक निशानी है कि ये एक क्राफ्ट्समैन है जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी क्राफ्ट्समैन ही बना रहेगा। ये एक ओथ के लिए होते हैं दोनों ब्रेसलेट्स। ऑल्सो तुमने देखा होगा ये वाइट कलर की सैडल पहना है और वाइट कलर के पैंट्स, जो इसका मेन पर्पस यही है कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करे। और इसके कंधे पे जो वाइट कलर का ब्रेसलेट है, ये एक रेफरेंस है ऑफ आवर कल्चर, जहाँ पे हम लोग हाथ और कभी कभार पैरों में भी कड़े पहनते हैं। ऑल्सो अगर तुम इसके कमर के पास देखोगे तो तुम्हें एक लेदर की इक्विपमेंट बेल्ट दिखेगी, जिसमें कुछ सामान टांगे घूमता है, लाइक मेनली इसकी वाटर बोतल, जो कि तब काम आती है जब प्यास लग रही है ऑफ कोर्स, एंड जब अगर क्राफ्टिंग करते हुए ज़्यादा ही गर्मी लग जाए। ऑल्सो इसके पैर पे एक चाकू भी है, जिसका मेन काम ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस इसी काम आता है कि जिसका वेपन बनाया उसका नाम उस वेपन पे लिखा जा सके। एंड हर एक यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स का आदित्य भी प्योर ह्यूमन है। तो अब लास्ट एंड थर्ड कैरेक्टर पे आते हैं, जो कि है डेथी। अब विचारधारा यूनिवर्स में डेथी एक ह्यूमन है जिसकी एज है 17 और उसकी हाइट है 5 फीट 6। हालांकि इसकी हाइट पे मत जाना, अकुमा के बाद सेकंड डेंजरस कैरेक्टर यही है। इसकी डेथी को ब्लड एंड आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा साइकोटिक और वायलेंट हो जाती है। ऑल्सो शी इज़ लाइक एन एंटी हीरो, मीनिंग मन किया तो बचाएगी, वरना दिल बाहर निकाल के ग्राफिटी बना देगी किसी दीवार पे। अब बात करें अपीयरेंस की, तो इस डेथी के मुंह पे हमेशा एक बड़ी सी स्माइल होती है। हालांकि वो स्माइल सामने वाले के लिए बिल्कुल भी खुशी की खबर नहीं है। और तो और इसके हाथ में हमेशा 2 डैगर्स रहते हैं, जो कि इसके मेन वेपन्स हैं और जिन्हें इसने रिसेंटली आदित्य से ही चुराया था। अब ये हमेशा एक ब्लैक कलर का पुराना सा रोप पहनती है, जो इसे अंधेरे जगहों पे हाइड करने में मदद करता है, स्पेशली एट नाइट। ऑल्सो स्नीक अप करते हुए या फिर भागते हुए पैरों की आवाज़ ना आए, इसने इसीलिए पैरों में कपड़ा बांध रखा है, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम से भागने की वजह से गंदा हो चुका है। बट शी डजंट केयर, शी जस्ट वांट्स द डैम ब्लड। वेल, यही थे वो 3 मेन कैरेक्टर्स जो कि अभी तक विचारधारा यूनिवर्स में हैं। वेल, इनके अलावा 3 और कैरेक्टर्स हैं जिनको तुम थोड़ी इंपॉर्टेंस दे सकते हो, जो कि है डीमन नाइट्स, यानी ये 3 लफंडर। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इनके बारे में अभी उतना इन्फॉर्मेशन है इस यूनिवर्स में कि वो कैसे हैं, क्या हैं, तो इसी वजह से मैं इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। वेल, अगर तुम्हें सीरीज़ चाहिए तो आज पहली बार मैं लाइकिंग बताता हूँ, 5 लाइक कर दो भाई, मुझे नहीं पता, दिमाग में नहीं आ रहा कौन सा लाइकिंग रखूँ। ऑल्सो अगर तुम्हारे पास कोई एडवाइस है कि मैं कैरेक्टर्स के डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव करूँ,
या फिर इन स्टोरी लाइन में मैं क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में एडवाइस लिख सकते हो। वेल, गुड बाय। वो अभी भी रुके हुए हो तो एक बात बता देता हूँ, प्रोटेक्टर्स चैप्टर 13 अराउंड 12 नवंबर तक आएगा। ओके, नाउ रियली पीस आउट भाई, जाओ।